काम करो, तुम जाओ और जा करके तुम सभी उलाहना दे करके आओ। अब गोपियां तो यही चाहती थी कि हमारी सासू माए कह दे तो हम चले जाएं, बिना आज्ञा के तो बाहर चरण नहीं रख सकते। सास होती ही ऐसी, कैसी होती है सास किसे कहते हैं बताइए जरा। मालूम होगा जो जो सास बैठी उन्हें भी, और जो बहू बैठी है वो भी जानती होंगी कि सास किसे कहते हैं। कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। नहीं उठाओगे? पता है हमें, क्योंकि अगर घर जाके झगड़ा करने लगी। कैसे कथा पंडाल में दोनों हाथ उठा उठा के बोल रही थी कि मैं जानती हूँ सास कैसी है। बता मैं कैसी हूँ? प्रेम से बोलिए राधे राधे। तालियां बजा दीजिए मैया को, वो जानती हूँ। अब मुझे समझ में आ गया उनकी सासू माँ जरूर ऐसी होगी। इसी को कहते हैं सास। सास सास नाम ही ऐसा है जो बहू को सांस ना लेने दे, दिन भर किट 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 लगाई रखे। लेकिन चापा की माताएं ऐसी नहीं है, नहीं तो भाई को बुरा मान जाएंगी। दूसरी बात, यहाँ सच में आज व्यास मंच से कभी कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मैं झूठ नहीं कह रही, आप सभी बहुत प्यारी हो। और अगर थोड़ी बहुत कमी हो भी तो आज से प्रण लेना, सास और बहू बहू बेटी और माँ की तरह रहना, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है और आप भी कभी बेटी थी, सास भी कभी बहू थी। ऐसे ही व्यवहार बना के रखना। सभी गोपियां गई यशोदा मैया के घर पर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, सभी ने जैसे ही पहुंची है तो कन्हैया तो पालेने में नाचते नाचते थक गए थे तो सो गए। मैया ने काजल लगाया था कन्हैया को, और जब सो रहे तो गोपियां पहुंची। अरे मैया का बताऊं, लाला कहाँ है? बता मैया, कहा बात हो गई? हमारे लाला की बड़ी याद आवे तुम सबको। मैया कहती है, गोपियां कहती हैं मैया काम ही कुछ तुम्हारे लाला ने ऐसा कियो है, हम क्या करें? अरे बता तो क्या कर दियो? अरे मैया हमारी रास्ते में कल मटकी फोड़ दी। अच्छा मटकी फोड़ दी। दूसरी गोपी बोली मैया हमारो माखन खा गया तुम्हारे लाला। तीसरी गोपी बोली मैया नाक में दम कर दिया तेरे लाला ने। कैसे? भैया 2 दिन पहले अभी एकादशी थी ना, उस एकादशी में हम सत्यनारायण भगवान का पूजन करवाते हैं, तो मैंने बहुत सुंदर चौक लगाया, चौक पूरा, और उस चौक पे पटा रख दिया कि थोड़ी देर होगी सत्यनारायण भगवान को विराजमान करेंगे, तब तक मैं प्रसाद बना लेती हूँ। भैया तेरो लाला मेरे घर आयो और मुझसे कहतो है अरे भाभी थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे दो, भूख लगी है। मैया से गोपी कहती है कन्हैया ने प्रसाद मांगा। भैया अब आप ही बताओ कि सत्यनारायण भगवान का पूजन हुआ नहीं और हम प्रसाद झूठा कैसे करा दे? हमने लाला से कह दिया कि रुक जाओ लाला, थोड़ा रुक जाओ, अभी सत्यनारायण भगवान का पूजन होगा फिर तुम प्रसाद ले लेना। भैया तेरो लाला ऐसा उधम करे कि वो कह गया कि भाभी चिंता मत करना, मैं तो कुछ देख लूंगा। और जैसे ही मैंने चौक लगाया, उस पे पटा लगाया कि सत्यनारायण भगवान बैठेंगे, तेरे लाला इतना क्रोधित हुए कि बाहर गया और बाहर जाकर के 2 कुत्ते के पिल्ले लेकर के आया। कुत्ते के पिल्ले लेकर के आया और जहाँ सत्यनारायण भगवान को बिठाना था उस पटा पे कुत्ते के पिल्लों को बिठा दिया और खिड़की से आके बोलता मैया अरे भाभी जाए के तेरे कन्हैया के, तेरे सत्यनारायण भगवान के दर्शन तो कर ले। भैया जब मैं देखने गई तो मैंने अपने माथे को ठोका, है राम ये गाना तो बड़ा उद्दंड होता जा रहा है। दूसरी गोपी बोली मैया मेरा तो सब कुछ ही छीन लिया, मेरे घर चोरी की और क्या क्या चुराया कन्हैया ने, माखन चुराया, दही चुराया, मेरे जेवर और अन्य चीजें नहीं चुराई, मेरे मन को चुराया, चित्त को चुरा लिया, चैन भी चुरा लिया, नींद भी नहीं आती। मैया कहती है रुक जाओ मैं देखती हूँ, बुलाओ लाला को। अब लाला को बुलाया, अरे लाला इधर तो आ, तो मेरे कन्हैया पालने में सो रहे हैं और सो करके जैसे ही जागे हैं
मैया ने काजल लगा करके सुलाया था, तो दोनों हाथों से अपने आंखों को मलते आ रहे हैं। तो दृश्य में दिखाई देता है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ऐसे दिख रहे जैसे कि जगन्नाथ स्वामी। ये इतने बड़ी बड़ी आंखें जिनमें काजल लगा हुआ है बहुत ज्यादा ज्यादा। मैया क्या बात है, क्यों मुझे नींद से जगाया मैया? कन्हैया ने मैया से जब कहा तो मैया कहती है एक बात बता कि ये गोपियां जो कह रही हैं क्या वो सही है? क्या कह रही हैं ये गोपियां? ये कहती हैं कि लाला ने हमारे घर आके माखन चुराए। अच्छा, और हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा थी तो कुत्ते के पिल्ले रख करके आए। और क्या किया मैया हमने? और तुमने इनकी मटकी भी फोड़ी, क्या लाला सही है? अब कन्हैया ने सोचा कि मैया से कैसे बचा जाए, भाई मैया तो मैया ही है। अब कन्हैया ने